अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और हम अपने कोर्स का वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे पार्ट 3 में छोड़ा था। तो आज पार्ट 4 का आगाज़ करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। डेफिनेशन क्या है इसकी? मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर कंपाउंड इज द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड। इट डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? हमारे पास जो एक्चुअल नंबर बता रहा होता है। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है या कोई भी फार्मूला हमारे पास, उसका जो एक्चुअल नंबर होंगे, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला तो सिर्फ बताता है कंपोजिशन कितनी है हमारे पास, ठीक है, कि कितने परसेंटेज हमारे पास क्या है क्या नहीं है, यानी कि लीस्ट अमाउंट ऑफ अल्फाबेट बताता था। इसमें क्या है, जो एक्चुअल अमाउंट है वही बताएगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6। It signifies that one molecule of glucose is composed of 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen। यानी एक्चुअल नंबर बता रहा है ग्लूकोज का। इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर दिस फर्स्ट वी फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला बताएंगे। देन वी फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ इट्स एटम, ठीक है, एंड देन वी फाइंड अ नंबर ऑफ n, यानी हम नंबर ऑफ बेसिकली मोल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे कि मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास के कितना जो है मॉलिक्यूलर मास कम है एम्पेरिकल फार्मूला मास से। तो मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन होता है या हम निकालना वैसे आ चुका है हमें। और इसी तरीके से जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आएगा, जो आंसर आएगा एम्पेरिकल फार्मूला का, उसका भी हम मास निकालेंगे और मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास से। और यहाँ पर इंटीजर जो है यानी n जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सो ऑन इस तरीके से होगा। Finally, multiply the empirical formula by this quotient to get the molecular formula. Molecular formula is equals to empirical formula multiplied by n, यानी जो भी n आएगा उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे empirical formula से, then we will have our molecular formula। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी? सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 1 gram of butane on combustion gives 3.03 gram CO2 and 1.5 gram of H2O. its molecular mass is compound in 58। फाइंड आउट दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जिस तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 3.03 ग्राम दिया हुआ है, वाटर का जो है 1.55 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। हमने पिछली क्लास में ये सब डिस्कस कर लिया था और सीख भी लिया था, तो वही तरीक़ेकार है, ठीक है। तो हमें पता है कि डेटा क्या आ जाएगा हमारे पास कि मास ऑफ कंपाउंड जो है वो H2O का कितना है 1.55 ग्राम है। इसी तरीके से जो है हमारे पास मास ऑफ CO2 है वो कितना है 3.03 ग्राम, सही है। और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड हमारे पास कितना आ गया 58 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ द कंपाउंड जो है वो 1 ग्राम है, ठीक है ना, लेकिन वाटर का जो है वो 1.55 है और CO2 का हमारे पास 3.03 है। अच्छा, मास हमें निकालना है। सिंस मास ऑफ द CO2 एंड H2 आर गिवन, सो फर्स्ट वी फाइंड द मास ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम मास ऑफ द एलिमेंट निकालते हैं। तो वही तरीका है कि मास ऑफ द कार्बन बराबर किसका होगा? जिस कंपाउंड से हम उस कार्बन को निकाल रहे हैं, यानी कि CO2 का मास मल्टीप्लाई करेंगे हम कार्बन के एटॉमिक वेट से और डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 44 है। इसी तरीके से हमने जब वैल्यूज पुट अप करी 3.03 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 44, आंसर क्या गया हमारे पास 0.83 ग्राम ऑफ द कार्बन। इस तरीके से हम हाइड्रोजन का भी निकाल लेंगे। तो मास ऑफ द हाइड्रोजन हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8, 2 आ गया हमारे पास हाइड्रोजन का। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, चूंकि H2O में 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 लिखेंगे, और डिवाइड बाय 18 जो कि मोलिकुलर वेट है वाटर का। तो मास ऑफ H हमारे पास क्या हो जाएगा 1.554 बराबर, और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 18 करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.17 ग्राम। स्टेप नंबर 2 क्या था? परसेंटेज निकालना। तो किस तरीके से निकलेगी? नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम मास ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मास ऑफ द हाइड्रोजन हमारे पास, सॉरी, मास ऑफ द कार्बन हमारे पास जो हमने अभी ड्राइव किया है। इसी तरीके से मास ऑफ द कंपाउंड हमारे पास क्या है 1 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 0.83 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास परसेंटेज आ गई 83, ठीक है, कार्बन की।
इस तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा। मास ऑफ कंपाउंड अगेन 1 ही है, मास ऑफ हाइड्रोजन जो है 0.017 है, डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, देन इट विल बी इक्वल टू 17। तो 17% हाइड्रोजन की आ गया, 83% कार्बन का आ गया। अगर दोनों को सम अप करें तो आंसर हमारे पास 100 आएगा। इट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एब्सेंट है पूरे हाइड्रोकार्बन में। अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कि हम जो भी परसेंटेज आएगी उसके एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उस एलिमेंट के। अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं तो कार्बन की जो परसेंटेज आई थी हमारे पास 83, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिक वेट ऑफ दी कार्बन के, वो जो है 12। ठीक है, 83 डिवाइड बाय 12 हमारे पास आ गया 6.91। इसी तरीके से हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का जो है 17 हमारे पास परसेंटेज आई थी, इसको डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17। अब हमें लीस्ट मोल रेशियो निकालना होता है। लीस्ट मोल रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है कि हम जो है जो भी हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स है उनको डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअल से हर एक को। तो 6.91 हमारे पास लीस्ट था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 6.91 से, तो कार्बन का 1 आ गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन का 17 से हमने डिवाइड किया 6.91 को, तो हमारे पास आंसर है 2.5। 2.5 जो है वो फ्रैक्शनल नंबर है, वो इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2.5 को कन्वर्ट करने के लिए होल नंबर में हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन भी होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन भी होगा। तो कार्बन हमारे पास जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, हाइड्रोजन जब 2.5 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो हमारे पास हो गया 5। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, C2H5। ठीक है, अब यहां तक तो हम पीछे भी कर चुके थे। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ जाना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एम्पेरिकल फॉर्मूला के सबसे पहले एम्पेरिकल वेट निकालेंगे, यानी एम्पेरिकल मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास C2H5 है, कार्बन का 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 29। जबकि मोलर मास हमारे पास क्या है ऑफ द कंपाउंड 58 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एन हमारे पास क्या था, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास हमारा 58 है डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास जो कि 29 है, तो आंसर हमारे पास आ गया 2। तो अब हम जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला था उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो यही हमने किया, जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन वी विल हैव अवर मोलिकुलर फॉर्मूला विच इज C4H10 एंड यही हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 54.6%, हमारे पास हाइड्रोजन है 91% एंड ऑक्सीजन है हमारे पास 36.3%। कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला। द मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना हमारे पास 88 है। डेटा हमारे पास सबसे पहले कर लेते हैं, कार्बन 54 है एंड हाइड्रोजन हमारे पास 9.1 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन हमारे पास 36.3। जब हम सबको सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल परसेंटेज 100 हो जाएगी। परसेंटेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्टली हम मोल्स निकालेंगे, फिर लीस्ट मोल रेशियो निकालेंगे, मास से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे एंड देन इन द एंड हम एन कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से, हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। यही सब इन्होंने किया होगा। हियर द परसेंटेज एजेस आर गिवन, सो वी कैन फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय डिवाइडिंग ईच परसेंटेज बाय देयर एटॉमिक मास। बिल्कुल यही बात है, कार्बन की परसेंटेज 54.6 थी, डिवाइड कर दिया इसके एटॉमिक वेट से, आंसर आ गया 4.55। इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ भी किया एंड इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ भी किया। इन सब में लीस्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो ऑक्सीजन का नजर आ रहा है विच इज 2.27। अब हम क्या करेंगे, तमाम को हम 2.27 से डिवाइड करा देंगे तो कुछ ना कुछ आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमने यही करा, तो हमारे पास हमने ऐसे किया तो हमारे पास जो है बेसिकली कार्बन आ गया 2, हाइड्रोजन जो है आ जाएगा 4, इसी तरीके से ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास जब ये सब आ गए तो हमारे पास रिड्यूस द रिजल्ट होल नंबर विच इज ऑलरेडी इन होल नंबर है सारे के सारे। तो अब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, वो बन गया C2H4O। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल वेट निकाल लेंगे। कार्बन का चूंकि हमारे पास 2 हैं तो 24 हो गया, हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 1 ही है तो इसका 16 हो गया, सम अप करा तो 44 आ गया। एन जब हम निकालेंगे 88 डिवाइड बाय 44 करेंगे तो आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 88 डिवाइड बाय 44 बराबर हो गया 2 के। इसी तरीके से हमने जब मोलिकुलर फॉर्मूला निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन वी विल हैव आवर आंसर विच इज C4H8O2। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है।
सपोज a compound contains carbon percentage दी हुई है, अगेन कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी, इसी तरीके से ब्रोमीन की भी. इफ द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 188, फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला. परसेंटेज दी हुई है, सम अप किया 100 आ गया. परसेंटेज दी हुई है तो हम इनका मोल निकाल सकते हैं. सही है, हर एक का जो हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करके कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा. हमने यही किया. कार्बन को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो 1.06 आ गया. हाइड्रोजन को जब 1 से डिवाइड किया तो 2.1 आया. अगेन Br को जो हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 1.06. 1.06 इज द लीस्ट, देयरफॉर वी विल डिवाइड 1.06 बाय ईच ऑफ द मोल्स. यही हमने किया. नीचे 1.6 डिवाइड बाय 1.6, आंसर 1 आ गया. इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ 2 आया एंड ब्रोमीन के साथ 1 आया. देन वी विल हैव आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हिच इज CH2Br. ठीक है. इसके बाद हम इसका एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे. 12 प्लस हाइड्रोजन के 2 एंड Br का 80, सम अप करके हमारे पास आया 94. एंड हमने कैलकुलेट किया मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 188 डिवाइड बाय 94 व्हिच इज इक्वल टू 2. हमने 2 मल्टीप्लाई कर देंगे CH2Br से. ठीक है, CH2Br से हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास आंसर आ गया C2H4Br2. एंड दिस इज अवर मोलिकुलर फॉर्मूला. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. फ्रॉम द मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैन बी डिटरमाइंड. इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला द अरेंजमेंट ऑफ ईच एटम कैन बी शोन. द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सम हाइड्रोकार्बन, जो भी हमारे पास मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, उसको हम बेसिकली खोलकर लिख देते हैं, वो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाता है. इसमें हमारे पास जो है वो बॉन्ड पेयर्स, यानी कि बॉन्डिंग, हमें कोवलेंट बॉन्डिंग नजर आ रही होती है बिटवीन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स. जैसे हमारे पास इथेन है, इथेन C2H6 होता है, तो जाहिर है हमारे पास कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं. एक कार्बन 4 बॉन्ड इजीली बना सकता है क्योंकि इसके पास वैलेंसी 4 होती हैं. तो हम इसीलिए कार्बन को हम सेंट्रल एटम लेते हैं. 2 कार्बन आपस में कोवलेंटली अटैच है और बाकी 3 जो है वो वैलेंसीज ईच कार्बन की हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा है. इसी तरीके से प्रोपेन है हमारे पास, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H8. अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो कार्बन बीइंग अ सेंट्रल एटम, तीनों कार्बन जो है वो कोवलेंटली अटैच होंगे एक लाइन में, एक चेन में, और बाकी जो 3 वैलेंसीज हैं कार्बन की वो हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही होंगी, सिवाय सेंट्रल कार्बन के जो कि जिसकी 2 वैलेंसी डायरेक्टली कार्बन से अटैच है. अब आया था हमारा ब्यूटेन. ब्यूटेन की C4H10 है. इसी तरीके से जो हमारे पास 4 कार्बन है वो लाइन से लगे हुए हैं और बाकी जो वैलेंसीज रह गई हैं कार्बन की वो हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही हैं. इफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेम एटम in the above hydrocarbons may be arranged, then isomeric form is obtained. Butane has 2 isomeric form. अगर हमारे पास कोई लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा विच इज C4H10, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है. किस तरह से डिफरेंट हो सकता है कि अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाएगी जिसमें 4 कार्बन एक साथ अटैच होंगे और बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही होंगी. लेकिन हम एक और तरीके से बना सकते हैं. हम अगर कॉर्नर वाले कार्बन को अगर हम मिड वाले कार्बन से अटैच कर दें तो ये वाला कार्बन एज अ ब्रांच सेकेंड कार्बन से अटैच हो जाएगा और इसका नाम जो है वो आइसोब्यूटेन होगा. In both the above structure, the number of the carbon and hydrogen atom are equal, which is C4H10, but the arrangement is different. तो आज की क्लास हम यही समअप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जो है स्टेचोमेट्री पढ़ेंगे, कंप्लीट स्टेचोमेट्री, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटेड रिएक्टेंट पढ़ेंगे और फिर हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. तो कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू.